हेलो स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस ये बच्चों हमने टॉपिक देखा था और उसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस इनके कॉमन नेम्स कैसे लिखे जाते हैं और उनके आईयूपीएसी नेम्स कैसे लिखे जाते हैं तो इनके बारे में पूरा डिस्कशन किया था। तो बच्चों जो हमने लिया था लास्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर के बारे में तो उतना मोर देन सफिशेंट है, बस उतना आप कीजिए। अपनी जो पीडीएफ फाइल में जो नोट्स दी हुई है उसको एक बार पढ़िए तो पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है। बच्चों आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और इस नए टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी अमाइंस की ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मेनली प्राइमरी अमाइंस एंड नॉट सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। अब इसमें अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है जिसमें हम पहली बच्चों देखने जा रहे हैं और ये है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज हॉफमन्स अमोनोलिसिस। तो बच्चों देखते हैं कि ये हॉफमन्स अमोनोलिसिस क्या है, इससे प्राइमरी अमाइन कैसे तैयार किए जाते हैं, इस रिएक्शन के लिमिटेशंस क्या है, ये सब बातें बच्चों हमें वन बाय वन यहाँ पे देखना है। तो यदि मुझे इस मेथड से प्राइमरी अमाइन एज द मेजर प्रोडक्ट चाहिए, मैंने क्या सेंटेंस बोला ध्यान से सुनो। यदि मुझे इस रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट तो मैंने कैसा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए बच्चों वो ध्यान से सुनो। तो the general formula of alkyl halide is R single bond X और इस अल्किल हैलाइड जनरली आप प्राइमरी अल्किल हैलाइड लीजिए, जनरली आप क्या लीजिए प्राइमरी अल्किल हैलाइड लीजिए, इस सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड मत लीजिए। क्यों नहीं लेना चाहिए उसका रीज़न भी मैं एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक रिएक्शन में बताऊंगा। तो नॉर्मल इस रिएक्शन में हम प्राइमरी अल्किल लेते हैं और यदि मुझे प्राइमरी अमाइन चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट तो बच्चों आपका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी अल्किल हैलाइड हमको रिएक्ट करना है एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ। अभी एक्सेस क्यों लेना वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ अभी इसी लेक्चर में। तो जब हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड को एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं इन अ सील्ड कॉपर ट्यूब एट अबाउट 373 केल्विन टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड बच्चों और एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इनमें होती है रिएक्शन। RX बॉन्ड हेडली ब्रेक होता है, ये माइनस ये प्लस, शेयर पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की तरफ गई, ये इधर ये माइनस और ये प्लस। अब ये H पॉजिटिव और X नेगेटिव ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं बच्चों, HX। देखो आपकी पूरी रिएक्शन ही दिखनी चाहिए तो आपको क्या मिला HX विच इज एन एसिड HCl HBr और HI। अब हमारे अल्किल हैलाइड से ये हैलाइड निकल गया विच इज़ अ न्यूक्लियोफाइल और इस न्यूक्लियोफाइल के जगह पे बच्चों ये आएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल जिसको हम बोलते हैं अमाइड आयन। तो अमाइड आयन यहाँ पे आता है, इसका प्लस इसका माइनस क्या हो जाता है कैंसिल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में क्या होती है शेयर और बच्चों हमें मिलता है ये R सिंगल बॉन्ड NH2 primary amine as the major product. If we take this correct combination then only we get primary amines as the major product. तो बच्चों ये जो रिएक्शन है कि जिसमें हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड को एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ सील्ड कॉपर ट्यूब में 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं और हमें प्राइमरी अमाइन मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों हॉफमन्स अमोनोलिसिस। हॉफमन क्यों, क्योंकि हॉफमन ने इसको इन्वेंट किया था। अमोनोलिसिस क्यों, अमोनो मीन्स अमोनिया, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग,
तो अमोनोलिसिस का मतलब क्या हो गया, यहां पे अमोनिया मॉलिक्यूल के कारण अल्किलाइड मॉलिक्यूल क्या हो गया, ब्रेक, है ना, ब्रेकिंग ऑफ अल्किलाइड मॉलिक्यूल ड्यू टू अमोनिया। इसीलिए हमने इस रिएक्शन का नाम रखा बच्चों हॉफमन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस रिएक्शन, लाइक दिस, primary amines are obtained as the major product when primary alkyl halide is reacted with excess of alcoholic solution of ammonia in a sealed copper tube at about 373 Kelvin temperature। बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हुआ, तो बेसिकली ये एक SN रिएक्शन है एंड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, एंड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ओके, अब SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, तो बच्चों आपको मालूम है कि SN2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों क्या होती हैं अमॉन्ग द आइसोमेरिक अल्किलाइड्स, बताओ मुझे। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसी होती हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स, मोर रिएक्टिव दैन टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स। वी नो दैट, वी हैव स्टडीड दिस कि प्राइमरी अल्किलाइड्स आर द बेस फॉर SN2 रिएक्शन, क्योंकि प्राइमरी अल्किलाइड में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल का बैकसाइड अटैक आसानी से पॉसिबल होता है। सो प्राइमरी अल्किलाइड्स गिव दिस रिएक्शन मोस्ट कन्वीनियंटली। समझ लो प्राइमरी अल्किलाइड्स ही है सब। तो अमॉन्ग द प्राइमरी अल्किलाइड्स ओनली व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, लोअर प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स आर फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन हायर प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स। जैसे मिथिल हैलाइड will be more reactive than ethyl halide, will be more reactive than एन प्रोपिल हैलाइड। सीधी सी बात है बच्चों, जितना अल्किल ग्रुप छोटा होगा हैलोजन को जो अल्किल ग्रुप अटैच है वो जितना छोटा होगा बच्चों, उतना अल्काइड मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है अमाइड आयन, उसको उस कार्बन पर बैकसाइड से अटैक करना आसान होगा। So lower primary alkyl halides are more reactive than higher primary alkyl halides. So methyl halide more reactive than ethyl halide, more reactive than N-propyl halide. Provided halogen atom is same in all the three cases. यहाँ पे भी halogen is same in all the three cases. अब समझ लो तीसरी रिएक्टिविटी ऑर्डर लेते हैं हम, ये Ri great more reactive than Rbr मोर रिएक्टिव दैन RCl। RF तो लेती नहीं हम जनरली, फिर भी लिया तो RF विल बी लेस रिएक्टिव। यदि अल्किल ग्रुप बच्चों इन चारों में सेम है, जैसे CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F, सब में एक ही अल्किल ग्रुप है, सिर्फ हैलोजन अलग अलग है, तो ऐसे केस में बच्चों हमने देखा कि Ri मोर रिएक्टिव दैन Rbr, मोर रिएक्टिव दैन RCl, मोर रिएक्टिव दैन RF। अब आपको मालूम है बच्चों ये रिएक्शन हमारी हैलोजन डिसॉल्व केस में हुई है, हैलो अल्केन्स में, वहाँ अल्किल हाइड्रेट्स आर मोस्ट रिएक्टिव। सीधी सी बात है, Ci बॉन्ड जो है अमॉन्ग दिस 4 कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स, कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड, तो ये बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा बच्चों, तो नेचुरली अल्किल हाइड्रेट सबसे जल्दी रिएक्ट होंगे। सो रिमेंबर इफ अल्किल ग्रुप इज सेम देन Ri मोर रिएक्टिव देन Rbr, मोर रिएक्टिव देन RCl, मोर रिएक्टिव देन RF। तो बच्चों आपको ये 3 रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान में रखनी है, ये हुआ है अपना हैलो अल्केन्स में। अब हम अलग अलग अल्किलाइड लेंगे, उनको एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करते जाएंगे और अलग अलग प्राइमरी अमाइन मिलाते जाएंगे। अब जैसे ये मिथिल आयोडाइड है बच्चों, इस मिथिल आयोडाइड को एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ हमने रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा हमें, मिथिल अमाइन और HI। सो रिमेंबर मिथिल अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग मिथिल आयोडाइड विद एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। समझ लो मैंने ये लिया C2H5I या C2H5Br। अब इथिल ब्रोमाइड को एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट, तो हमें क्या मिलेगा, इथिल अमाइन मिलेगा। इसी तरह बच्चों आप एन प्रोपिल क्लोराइड लेंगे इस रिएक्शन में, उसको एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एन प्रोपिल अमाइन। एन ब्यूटिल ब्रोमाइड लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एन ब्यूटिल अमाइन। तो इस तरह से यानी जो अल्किल ग्रुप वाला आप प्राइमरी अल्किलाइड लेंगे
वही अल्किल ग्रुप वाला आपको क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। आपको क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। तो ये हो गया इस रिएक्शन के बारे में पूरा। इस रिएक्शन में बहुत सारा एसिड तैयार होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कभी कभी हम स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज करते हैं, so that the acid form in the reaction can be neutralized. So remember, primary amines can be obtained as the major product by reacting primary alkyl halides with the excess of alcoholic solution of ammonia in a sealed copper tube at about 373 Kelvin temperature. तो ये हो गया बच्चों SN2 रिएक्शन है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप अच्छे से क्या कीजिए, ध्यान में रखिए। अब ये हो गया बच्चों सब इस रिएक्शन के बारे में। अब हमें इस रिएक्शन के बारे में क्या देखना है, लिमिटेशंस देखने हैं। तो ये रिएक्टिविटी को जाने दो और अब हम इस रिएक्शन के लिमिटेशंस देखते हैं। इस रिएक्शन का लिमिटेशन क्या है, लेट अस सी। इस रिएक्शन का लिमिटेशंस क्या है बच्चों, लेट अस सी। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि आपको प्राइमरी अमाइन चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो आपने कैसा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए बच्चों, अल्किल हैलाइड शुड बी रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसे कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड एंड एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। थोड़ा सा उल्टा लिया तो क्या होगा, ये एक्सेस में लिया गया गलती से और इसके साथ रिएक्ट किया गया अमोनिया के साथ, तो क्या प्रॉब्लम है, लेट अस सी। अब जैसे हम ये रिएक्शन स्टडी करना चाहते हैं बच्चों, समझ लो आप मिथिल अमाइन चाहते हो और इसके लिए आपने मिथिल आयोडाइड को एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, तो बच्चों आपको क्या मिलता है, मिथिल अमाइन। अब ये कॉम्बिनेशन आपने लिया बच्चों कि मिथिल आयोडाइड को एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ इस कंडीशन पर रिएक्ट किया, तो आपको मिथिल अमाइन मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन समझ लो आप लेबोरेटरी में है और आपने बच्चों गलती की, आपसे गलती हो गई, आपने उल्टा कॉम्बिनेशन लिया, आपने एक्सेस ऑफ मिथिल आयोडाइड को बच्चों रिएक्ट किया अमोनिया के साथ। अब आपने एक्सेस ऑफ मिथिल आयोडाइड लेना चाहिए, ये एक्सेस में लेना चाहिए, तो आपने ये लिया, गलती होगी बच्चों। अब गलती होगी तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। क्या सजा मिलती है, लेट अस फाइंड आउट। अब समझ लो बच्चों ये मिथिल आयोडाइड है और by mistake suppose we have taken excess of methyl iodide and suppose excess of methyl iodide is reacted with alcoholic solution of ammonia, वही कंडीशन, सील्ड कॉपर ट्यूब वगैरह वगैरह सब वही है, सील्ड कॉपर ट्यूब। अब ये बार बार मैं कुछ लिखता नहीं। अब होगा क्या, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बच्चों मिथिल आयोडाइड, बहुत सारे, और ये कम है, क्या होगा, HI कंबाइन होके क्या तैयार करेगा, अरे HI, और ये नाइट्रोजन पर एक लोन पे रहती है, वो भी मैं दिखा देता हूं। अब मुझे क्या मिलेगा बच्चों बताओ, मुझे मिलेगा मिथिल अमाइन। अब आप बोलेंगे सर मिल तो क्या प्राइमरी अमाइन, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अब यहां से चालू होता है बच्चों। ये जो मिथिल अमाइन चालू हो गया, ये जो मिथिल अमाइन तैयार हुआ, अब सोचिए मिथिल आयोडाइड एक्सेस में लिया, सोचिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मिथिल आयोडाइड आपने एक्सेस में लिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, अमोनिया मॉलिक्यूल की संख्या कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। ये जब दोनों में रिएक्शन होंगी, ये कम अमाउंट में है, तो ये तो फटाक से एक झटके में खत्म हो जाएगा, इसके सब मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो जाएंगे बराबर। लेकिन मिथिल आयोडाइड मैंने एक्सेस में लिया था, तो अमोनिया के साथ रिएक्ट होने के बाद भी बहुत सारे मिथिल आयोडाइड मॉलिक्यूल बचते हैं, अनरिएक्टेड रहते हैं। क्यों सर, क्यों अनरिएक्टेड रहते हैं, क्योंकि मिथिल आयोडाइड को हमने क्या लिया है, लार्ज एक्सेस में लिया है। अब इससे क्या होगा, अब जो मिथिल आयोडाइड बाकी बचा हुआ है, अनरिएक्टेड है, अब वो अपना काम दिखाना चालू करेगा। क्या होगा, अब ये मिथिल आयोडाइड क्या करता है, ये जो प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल तैयार हो गए बच्चों, इनमें से कुछ प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है, ये H और I कंबाइन होके क्या करता है, HI, और जो H गया उसके जगह पे आएगा ये CH3 और आपको बच्चों मिलेगा ये
डाइमिथिल अमाइन, जो कि एक सेकेंडरी अमाइन है बच्चों। अब लगता है रिएक्शन यहां पे स्टॉप होगी क्या? बच्चों नहीं, अभी भी नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है और इसलिए ये सेकेंडरी अमाइन और बचे हुए मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट होते हैं। H और I कंबाइन होके क्या करेंगे? HI, और आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा ट्राई मिथिल अमाइन, जो कि बच्चों एक टर्शरी अमाइन है, जो कि बच्चों ये टर्शरी अमाइन। अब ये क्यों हुआ बच्चों? अमोनिया से भी ज्यादा मिथिल अमाइन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। अमोनिया से भी ज्यादा मिथिल अमाइन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों भाई? यहाँ पे तो H था, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, यहाँ का नाइट्रोजन और भी इलेक्ट्रॉन रिच है और इसलिए मिथिल अमाइन मॉलिक्यूल्स वो मिथिल आयोडाइड के साथ क्या होते हैं? रिएक्ट। ध्यान रखना, मिथिल अमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया। और वो जो डाइमिथिल अमाइन तैयार होता है ये तो इन दोनों से भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और इसलिए रिएक्शन आगे होती रहती है। अब लगता है, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर नाइट्रोजन पर के हाइड्रोजन तो खत्म हो गए सर, अब रिएक्शन स्टॉप होंगी क्या? आपका कहना वैसे बराबर है, रिएक्शन स्टॉप होना चाहिए, लेकिन बच्चों नाइट्रोजन पर जो एक लोन पेयर आपको दिख रही है, यहां पे लगे तो फोकस कीजिए आप। नाइट्रोजन पर एक जो लोन पेयर दिख रही बच्चों आपको, तो इस लोन पेयर के कारण दिस टर्शियरी अमाइन मॉलिक्यूल्स, दीज आर एबल टू रिएक्ट विथ मिथिल आयोडाइड मॉलिक्यूल्स। बराबर कैसी रिएक्शन होंगी? ये इधर गया इलेक्ट्रॉन पेयर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन के पास, इधर माइनस इधर प्लस। अब क्या होगा? क्या होगा? अब ये CH3 पॉजिटिव आयन नाइट्रोजन के लोन पेयर पर क्या करेगा? अटैक करेगा। नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर खुशी से इसको दे देगा, दे तो देगा, इसका फायदा हो गया, इसका पहुंचा चला गया बच्चों। लेकिन जो लोन पे नाइट्रोजन की अपनी खुद की अकेले की थी, वो उसने इसको दे दी, इसका फायदा हो गया, इसका पहुंचा चला गया, लेकिन नाइट्रोजन खुद बेचारा क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये पहुंचा हम यहां पे दिखाने के बजाय कन्वीनियंटली यहां पे दिखाते बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट पर। अब ये हो गया बच्चों टेट्रामिथिल अमोनियम आयन, टेट्रामिथिल अमोनियम आयन, और ये टेट्रामिथिल अमोनियम आयन इस आयोडाइड आयन के साथ क्या फॉर्म करता है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। क्या फॉर्म करता है? आयोनिक बॉन्ड। इसका नाम है बच्चों टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड। इसमें नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी बच्चों कितनी है? 5 है। सर कैसी 5? 3 तो भाई कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3। चौथी लोन पेयर देके उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, तो चौथा बॉन्ड ये ऊपर वाला कौन सा है रे भाई? कोऑर्डिनेट। और पांचवा बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है बच्चों। तो नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी यहाँ पे 5 है बच्चों। 3 कोवैलेंट बॉन्ड, चौथा वाला ये लोन पेयर देके फॉर्म किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और आयोडाइड आयन के साथ क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। क्या है? आयोनिक बॉन्ड। इन टेट्रा अल्किल अमोनियम सॉल्ट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड्स या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी बोलते हैं। यानी बच्चों आपने लैबोरेटरी में बहुत बड़ी गलती की है ना, एक ब्लंडर जिसको बोलते हैं, मोठी घोडचूक तुम्ही केली आणि तुम्ही एक्सेस ऑफ मिथिल आयोडाइडला अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ अमोनियासोबत रिॲक्ट केलं. तुम्हाला मिथिल अमाइन तर मिळाला पोरांनो पहिले, पण रिॲक्शन इथे थांबत नाही. जो मिथिल आयोडाइड अनरिएक्टेड बचे हैं एक्सेस में लेने के कारण, बाकी बचे हुए हैं वो मिथिल आयोडाइड मिथिल अमाइन के साथ रिएक्ट होके ये देते डाइमिथिल अमाइन, और बचे मिथिल आयोडाइड इसके साथ रिएक्ट होके क्या देते? ट्राइमिथिल अमाइन. और वो ट्राइमिथिल अमाइन इट एक्ट्स एज अ लेविस बेस एंड रिएक्ट विद मिथिल आयोडाइड एंड फाइनली वी गेट दिस टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड. जनरली बच्चों हम इनको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड्स. तो हम चाहते थे बच्चों मिथिल अमाइन, लेकिन हमें मिलता क्या है रे? 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर. प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स. चाह रहे थे बच्चों एक प्रोडक्ट मिथिल अमाइन, मिल रहे 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर. सो नेचुरली दिस मेथड, this reaction requires separation of our required product primary amine from the other 3 products. हमें प्राइमरी अमाइन को बाकी 3 प्रोडक्ट से सेपरेट करने का काम करना पड़ेगा, और वो बच्चों आसान काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है. फर्दर इतना करने के वो भी करेंगे, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा?
बहुत ही लो यील्ड ऑफ प्राइमरी अमाइन मिलेगा बच्चों। क्यों? अरे भाई मिथिलामाइन जो तैयार हो गए थे मॉलिक्यूल बहुत सारे, तो इसके साथ रिएक्ट हो गए और सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो गए। यानी इतना सारा करने के बाद आप सेपरेशन भी करेंगे, उसके बाद आपको मिलना क्या? वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथिलामाइन मिलेगा बच्चों। यानी सेपरेशन करो जो कि आसान काम नहीं, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथिलामाइन मिलेगा बच्चों। तो इसका मतलब हम क्या ले? इसका मतलब ये ले कि दिस मेथड रिक्वायर्स सेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन फ्रॉम द अदर 3 प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर, which is a very tedious job. Further, we get a very less yield of that primary amine. So this means that this method has no practical importance. What does this mean? This method has no practical importance means if we have to prepare primary amine in the laboratory, generally we do not prefer this method for the preparation of primary amines. Why? Because we have better methods for the preparation of primary amines. We will use those methods. Why to use this method? We will use those methods. So remember, Hoffman's homolysis reaction, this method has no practical importance. लेकिन किसी बच्चे ने बोला सर ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, हॉफमन होमोलिसिस, ये हॉफमन से मेरे को प्यार हो गया सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्या करूं मैं? इसी मेथड से मुझे प्राइमरी अमाइन चाहिए सर। तो एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है। ये देखो गड़बड़ किससे हो रही थी? एक्सेस ऑफ अल्कलाइड लेने के कारण गड़बड़ हो रही थी। आपको 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिल रहा था। यदि आपको प्राइमरी अमाइन चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो जो मैंने पहले बताया बच्चों वो लीजिए। आप प्राइमरी अल्कलाइड को रिएक्ट कीजिए एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ। आप प्राइमरी अल्कलाइड को रिएक्ट कीजिए एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ। इससे क्या होगा? देखो ये एक्सेस में है, मिथिल आयोडाइड कम है, एक ही झटके में सब अल्कलाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे, एक ही झटके में सब मिथिल आयोडाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो जो मिथिल अमाइन तैयार होगा बच्चों, उसके साथ रिएक्ट होने के लिए मिथिल आयोडाइड रहेंगे ही नहीं। सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट्स तैयार ही नहीं होंगे बच्चों। तो एक सॉल्यूशन है, यदि मुझे इस मेथड से प्राइमरी अमाइन चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, रिएक्ट अल्किल हैलाइड विद द एक्सेस ऑफ alcoholic solution of ammonia. Immediately all alkylate molecules will get reacted. There will be no alkyl halide molecules now. So they will not react with primary amine and no secondary amine, tertiary amine, quaternary ammonium salts will be formed. So remember, इस reaction में आपको primary amine चाहिए as a major product बच्चों, तो correct combination क्या है? Primary alkylide should be reacted with excess of alcoholic solution of ammonia, excess of alcoholic solution of ammonia. ये है। अब अगला देखते हैं, इस रिएक्शन से किसी ने बोला कि इस रिएक्शन से आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन तैयार कर सकते क्या? चलो इधर आते हैं बच्चों, इधर आते हैं। अब समझ लो, मैं चाहता हूं कि चलो भाई क्लोरोबेंजीन को मैं रिएक्ट करता हूं एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ। वही कंडीशन रहे, वही सील्ड कॉपर ट्यूब और 373 केल्विन टेम्परेचर। आप बोलेंगे सर ये H और Cl रिएक्ट हो गया, क्या मिलेगा? HCl, NH2 उधर गया और आपको क्या मिलेगा? एनिलीन। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन नहीं होती। अरिल हैलाइड्स जनरली दे डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। कहो सर का बरं बुवा, असं का बरं, क्यों, ऐसा क्यों? अरे भाई आपको मालूम है बच्चों, हैलोल्केन में हमने कितनी बार बताया है कि भाई इस क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन पर जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होती है रे? इंटरैक्ट होती है, जिससे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को कौन सा कैरेक्टर आ जाता है भाई? डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर आ जाता है। कौन सा कैरेक्टर? डबल। ये लोन पेयर बाद में डीलोकलाइज होंगी। लेकिन ध्यान में रखना बच्चों, अरिल हैलाइड्स में कार्बन हैलोजन बॉन्ड को डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, और ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड अरिल हैलाइड का स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों। और स्ट्रॉन्ग कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है अरिल हैलाइड का, इसको ये अमाइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल उसको ब्रेक नहीं कर पाता।
And that's why we cannot prepare aryl amines like aniline by using Hofmann's ammonolysis. Because amide ion cannot break a strong carbon halogen bond of aryl halides. और अरिल हाइड का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अरिल हाइड में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस. और अरिल हाइड का ये जो कार्बन हाइड्रोजन पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसको अमाइड आयन ब्रेक नहीं कर पाता और इसलिए अरिल हाइड ये रिएक्शन नहीं देते. तो बच्चों, वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन बाय यूजिंग दिस हॉफमन्स अमोनोलिसिस. तो ये बच्चों सेकंड लिमिटेशन इसका हो गया. सेकंड लिमिटेशन है कि Hofmann's ammonolysis cannot be, this reaction, it cannot be used to prepare aryl amines. Aryl amines. It cannot be used to prepare aryl amines like aniline. क्योंकि उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा अरिल हलाइड्स लाइक क्लोरोबेंजीन. और अरिल हलाइड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग ड्यू टू रेजोनेंस. बराबर. और वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइड आयन ब्रेक नहीं कर पाता. दो लिमिटेशन हो गए, वो पहला और ये दूसरा. अब तीसरा लिमिटेशन मैं आपको बताने जाता हूं. मैंने शुरू में बोला था कि बच्चों इस रिएक्शन के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड शुड बी रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया. क्यों भाई प्राइमरी अल्किल क्यों? क्योंकि वो बेस्ट है. क्यों टर्शियल हैलाइड क्यों नहीं? तो उसका मैं कारण आपको अभी बताता हूं. ध्यान से देखना बच्चों, ये अपना हुआ है लेकिन आप भूल गए होंगे. और अभी तो आपको मालूम है लॉकडाउन में तो सब अपना वेपोराइज हुआ होगा. 2-3 महीने तो पूरे खाली गए आपके. तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो. टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को बच्चों हमने एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ बच्चों क्या किया? रिएक्ट किया. सील कॉपर ट्यूब सब कंडीशंस बच्चों आपने सेटिस्फाई की. ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया बच्चों, इधर माइनस इधर प्लस. ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर माइनस इधर प्लस. अब ये तैयार होता है बच्चों HBr. क्या तैयार हो गया? HBr. ध्यान से सुनो इधर, ध्यान से सुनो इधर. देख पा रहे हैं ना HBr? आप देख लीजिए HBr तैयार भी हो गया. आप बोलेंगे सर क्या प्रॉब्लम है? लगा दो इस अमाइड आयन को इधर, चिपका दो इसको इधर, हो गया टर्शियरी ब्यूटिल अमाइन. लेकिन भैया जैसे दिखता है वैसे होता नहीं. बहुत केसेस में जैसे दिखता है वैसे होता नहीं. ये बात यहां पे भी लागू है. सोचिए अमाइड आयन भी बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, 3 एटम से बना हुआ है. और जिस कार्बन पर उसको अटैक करना है अमाइड आयन को, दैट पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 बल्कि मिथिल ग्रुप्स. 3 बल्कि मिथिल ग्रुप्स. इसके आजू बाजू में स्टेरिक हिंड्रेंस है बच्चों. तो ये अमाइड आयन इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाता. ये घुस ही नहीं पाता. जगह ही नहीं मिलती बच्चों, इसको जगह ही नहीं मिलती. क्या करे? तो ये अमाइड आयन आता है पीछे से. ये बच्चों आपको मालूम है SN2 रिएक्शन है. अमाइड आयन क्या बोलता है कि भाई मैं पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक क्यों कर रहा था? टू नलिफाई माय नेगेटिव चार्ज. अब उसके ऊपर मैं अटैक कर नहीं पा रहा क्योंकि स्टीयरिंग हिंड्रेंस है, गर्दी है वहां पे. नो प्रॉब्लम, मेरे को गया, मेरे को पॉजिटिव चाहिए. तो ये अमाइड आयन पीछे से आता है. ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन. और इस बीटा कार्बन को बच्चों मैं ऐसे लिखता हूं, CH3 को मैं बच्चों ऐसे लिखता हूं CH2H. ये NH2 आयन बीटा कार्बन किस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है एज अ प्रोटॉन. ये देखो इधर प्लस माइनस कैंसल हो गया, NH3 तैयार. NH3 ये बेस है, HBr ये एसिड है. NH3 ये बेस है, HBr ये एसिड है. NH3 ये बेस है, HBr एसिड है. दोनों कंबाइन होते हैं NH3 और Br. और क्या देते बच्चों? NH4Br. क्या देते हैं? NH4Br. अब इधर देखो, इसका प्लस इसका माइनस हो गया कैंसल. ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रेक होके इधर आ गई. ये दोनों के बीच में क्या होंगी? शेयर. यानी कार्बन और CH2 ग्रुप के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड. देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. और ये डबल बॉन्ड CH2 इधर लिखने के बजाय मैं इधर लिखता हूं क्योंकि यहां पे लिखना मुझे कन्वेंट जाता है राइट साइड में. तो मुझे मिलता है बच्चों आइसोब्यूटिलीन. क्या मिलता है मुझे? आइसोब्यूटिलीन. तो इस तरह बच्चों ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि यदि हम इस रिएक्शन में
टर्शियरी अल्कलाइड लेते हैं बच्चों, तो रिमेंबर दे विल नॉट अंडरगो substitution reaction, instead they will undergo elimination reaction and will give you the corresponding alkene. So remember, tertiary butyl bromide on heating with excess of alcoholic solution of ammonia in a sealed copper tube at about 373 Kelvin temperature gives isobutylene. gives isobutylene. अब इतना सारा बताने के बाद भी क्या होता है बच्चों, जब नीट एग्जाम, जेई मेन, पीएमटी, पीटी में क्वेश्चन आता है, कैसे आता है कि टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया गिव्स, तो बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में टर्शियरी ब्यूटिल अमाइन लिख देते हैं, हड़बड़ाहट में, जिसको आप सिली मिस्टेक वगैरह बोलते हैं। तो ध्यान में रखना कि टर्शियरी ब्यूटिल अमाइन मिलेगा नहीं, हमें क्या मिलेगा, आइसोब्यूटिलीन। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे ध्यान में रखना, इस पर उपाय एक ही है बच्चों, आप जब 3-4 किताबें सॉल्व करेंगे, हर किताब में इस रिएक्शन पर क्वेश्चन है, वहाँ पे ऑप्शन भी रहता है, आइसोब्यूटिलीन भी रहता है और टर्शियरी ब्यूटिल अमाइन भी रहता है। अब पहली बार आप गलती करेंगे, गलती से टर्शियरी ब्यूटिल अमाइन लिखेंगे, लेकिन बाद में आपको ध्यान में आएगा कि अरे अपना आंसर तो क्या हो गया, गलत हो गया, ध्यान में आएगा। फिर यदि आप अपने को बिल्कुल स्ट्रेस देके बोलते हो कि नहीं यार, कि टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को मैं यदि एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ हीट करता हूँ, बॉईल करता हूँ, तो मुझे टर्शियरी ब्यूटिल अमाइन नहीं, मुझे क्या मिलेगा, आइसोब्यूटिलीन। ये 2 बार 3 बार आप जोर से, थोड़ा सा बड़ी आवाज में आप खुद को ही जब बताएंगे तो आपके परमानेंटली ध्यान में रहेगा। फिर दूसरी बार, तीसरी बार जब ये एमसीक्यू आपके सामने आएगा, सेम एमसीक्यू, फिर आप उस वक्त ये गलती नहीं दोहराएंगे, फिर आपसे गलती नहीं होगी बच्चों, ये मैं लिख के देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो टर्शियरी अल्काइड मत लो, दे विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड विल गिव यू अल्कीन, एंड विल गिव यू अल्कीन। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम अरिल अमाइन इस रिएक्शन से तैयार नहीं कर सकते, और गलती से भी आपने एक्सेस ऑफ अल्किलाइड लिया तो आपको सिर्फ प्राइमरी अमाइन नहीं मिलता, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन और क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट का क्या मिलता है, मिक्सचर। तो सेपरेशन का काम करना पड़ता है प्राइमरी अमाइन का बाकी से, बराबर। सो नेचुरली दिस मेथड रिक्वायर्स सेपरेशन एंड हेंस दिस मेथड हैज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो इस तरह बच्चों हमारी ये रिएक्शन हो गई। अब एक छोटी सी रिएक्शन यहां पे लेते हैं और फिर फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। अगली जो रिएक्शन है बच्चों, तो वो है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अगली रिएक्शन कौन सी है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस क्या है देखते हैं। चलो नंबर 2, ये रिएक्शन है बच्चों गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। एक छोटी सी रिएक्शन है, इसमें कुछ ऐसे बहुत सारा पॉइंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आया हुआ है। तो चलो देखते हैं फटाफट फटाफट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये लेते हैं थैलिमाइड। सर थैलिमाइड का क्या फॉर्मूला है, अरे बाप रे बहुत ही आसान है, क्या है, ये देखिए बेंजीन, इसको CO ग्रुप और ये NH ग्रुप। बच्चों इसका नाम है थैलिमाइड। तो थैलिमाइड लिया आपने, इस थैलिमाइड को आप किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। जैसे KOH का इथेनॉल में सॉल्यूशन है, इथिल अल्कोहल में अल्कोहलिक KOH। क्या होगा, ये H और ये OH ये कंबाइन होके क्या करेगा, H2O, और ये K आएगा इधर, K आएगा इधर, और आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा इस तरह C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये NK। अब K इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड कैसा रहता है, आयोनिक, इसलिए प्लस माइनस दिखा है मैंने। इसका नाम है बच्चों पोटेशियम थैलिमाइड। इसका नाम क्या है बच्चों,
पोटेशियम थैलीमाइड। अब इस पोटेशियम थैलीमाइड को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों? अल्किल हैलाइड के साथ, अल्किल हैलाइड के साथ। तो ये बॉन्ड ब्रेक, शेयर पेयर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन की तरफ, इधर माइनस इधर प्लस। तो ये K पॉजिटिव और ये X नेगेटिव, ये क्या तैयार करते हैं? KX। ये R पॉजिटिव जाता है इधर, और बच्चों आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ये कंपाउंड जिसका नाम है एन अल्किल थैलीमाइड, जिसका नाम क्या है? एन अल्किल थैलीमाइड। अब इस एन अल्किल थैलीमाइड का आप क्या कीजिए? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कीजिए बच्चों। ऐसे गए और ऐसे आए, 2 NH मॉलिक्यूल लगेंगे, ये एक्वस NaOH। अब क्या होगा देखो, ये बॉन्ड भी ब्रेक बच्चों, ये बॉन्ड भी ब्रेक। अब पहला NaOH का ONA कार्बन को और H नाइट्रोजन को। दूसरा NaOH का ONA इस कार्बन को और H नाइट्रोजन को। ये देखो बच्चों, ये क्या मिल रहा है? देखो देखो, ये क्या मिल रहा? R सिंगल बॉन्ड NH2। क्या मिल रहा हमें? R सिंगल बॉन्ड NH2, यानी बच्चों हमें क्या मिल रहा? प्राइमरी अमाइन। और इधर आपको क्या मिल रहा है? तो इधर आपको मिल रहा है COONA, और इधर आपको क्या मिल रहा है? COONA। इसका नाम है सोडियम थैलेट। इसका नाम क्या है? सोडियम थैलेट। देखो बच्चों, हमें प्राइमरी अमाइन मिला, तो कितना आसान है रे। व्हाट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस? द रिएक्शन in which thalidomide on reacting with alcoholic KOH first gives potassium thalidomide, which on reacting with alkyl halide gives N-alkyl thalidomide, which on alkaline hydrolysis with aqueous NH solution finally gives aliphatic primary amine and sodium thalate. This reaction is called as Gabriel's thalidomide synthesis. Okay? तो इस रिएक्शन में बच्चों जो अल्किल रूप वाला आप अल्किलाइड लेंगे, जो अल्किल रूप वाला आप अल्किलाइड लेंगे बच्चों, वही अल्किल रूप वाला आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। वही अल्किल रूप वाला आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। तो इस तरह थैलीमाइड को आपने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम थैलीमाइड मिला। पोटेशियम थैलीमाइड को हमने मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, तो आपको क्या मिला? एन मिथिल थैलीमाइड मिला। एन मिथिल थैलीमाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिला? मिथिल अमाइन। क्या मिला आपको? मिथिल अमाइन। यदि आप यहां पे इथिल आयोडाइड लेते हैं, इथिल आयोडाइड लेते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा बच्चों? इथिल अमाइन। क्या मिलेगा आपको? इथिल अमाइन। एन प्रोपिल क्लोराइड लेंगे बच्चों यहां पे, तो आपको क्या मिलेगा? एन प्रोपिल अमाइन। यानी बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में जो अल्किल रूप वाला आप अल्किलाइड लेंगे, वही अल्किल रूप वाला आपको एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन मिलेगा। मिथिल आयोडाइड लेंगे, मिथिल अमाइन। इथिल आयोडाइड लेंगे, इथिल अमाइन। एन प्रोपिल क्लोराइड लेंगे, एन प्रोपिल अमाइन, एंड सो ऑन। अब सवाल यह है कि इस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है? इस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है? रिएक्शन का एडवांटेज ये है कि जैसे बच्चों हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या हो रहा था? उस अमोनिया का ओवर अल्किलेशन हो रहा था, ओवर अल्किलेशन हो रहा था, और आपको प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट्स, इन चारों प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिल रहा था बिकॉज ऑफ ओवर अल्किलेशन। ये ओवर अल्किलेशन यहां पे नहीं होता। मतलब बच्चों आपको एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन तो प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा। इस रिएक्शन में सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन बिल्कुल नहीं मिलते। चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। यू विल गेट ओनली एंड ओनली एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। अब बोलेंगे सर एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन मिलता है तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन मिलता नहीं क्या? वही मुझे कहना है कि इस रिएक्शन में एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लाइक एनिलीन आप तैयार नहीं कर सकते बच्चों। क्यों? किसी ने बोला सर यहां पे अपन क्लोरोबेंजीन लेंगे सर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फिनल ग्रुप इधर जाएगा और आपको मिलेगा एनिलीन। लेकिन मैं बताता हूं
क्लोरोबेंजीन में बच्चों आपको मालूम है, क्लोरोबेंजीन में मैंने पहले भी बताया कि क्लोरीन पर 3 लोन पेयर है, जिसमें से एक लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा लेती है और जिससे ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है बच्चों, इसको आता है डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर। क्या आता है इसको? डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर आता है बच्चों इसको। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है क्लोरोबेंजीन का, ये थैलीमाइड अनायन उसको ब्रेक ही नहीं कर पाता। ध्यान में रखना, ये जो थैलीमाइड अनायन है, इट कैनॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अरिल हैलाइड। अरिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बॉन्ड को डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर प्राप्त होता है ड्यू टू रेजोनेंस। डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर, ये स्ट्रॉन्ग कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अरिल हैलाइड जो है, वो ये थैलीमाइड अनायन ब्रेक ही नहीं कर पाता। और इसीलिए अरिल हैलाइड से रिएक्शन देते नहीं, और हम अरिल अमाइड्स लाइक एनिलीन को इस रिएक्शन से तैयार नहीं कर पाते। तो एडवांटेज एक है ना, जैसे हर आदमी में कोई अच्छा गुण होता है, कोई बुरा गुण होता है। इस रिएक्शन का अच्छा गुण कौन है? अच्छा पॉइंट क्या है? ओवर अल्किलेशन इज अवॉइडेड। वी विल गेट ओनली प्राइमरी अमाइन, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। We never get secondary or tertiary amine or quaternary amine. We get only our required product, primary amine. But the limitation is that we can prepare only aliphatic primary amine. We do not get aromatic primary amine in this reaction. तो ये तो बच्चों हमारी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ओके, तो आज हमारी 2 रिएक्शंस हो गई। एक होगी हमारी हॉफमन अमोनोलिसिस और दूसरी होगी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ओके, मेरे ख्याल से रिएक्शन बहुत अच्छे से हमने ली है, इसके बाहर का कोई पूछते नहीं है। बस ये लेक्चर बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, इसके ऊपर के सब एमसीक्यूज आपको आ जाएंगे 100%, ये मेरा वचन है आपको। ठीक है, यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच।